हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, जैसे कि आज हम आपके सामने नया टॉपिक लेकर आए हैं, वाक एवं बर्तनी शुद्धि। ये टॉपिक दोस्तों आपकी की परीक्षा की दृष्टि से काफी लाभकारी होगा। दोस्तों, आर ओ और आर ओ के 6 टॉपिक हैं, उसमें से ये लास्ट टॉपिक हम आपके सामने बता रहे हैं। बाकी के 5 हम आपको करा चुके हैं। तो इसका वाक एवं वर्तनी का प्रैक्टिस सेट 1 है ये। ठीक है। ये दोस्तों यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एस सी और आर ओ सब में ये वाक एवं वर्तनी पूछी जाती है, लेकिन स्पेशली ये हम आर ओ के लिए आज आपका 6वां टॉपिक करा रहे हैं। ठीक है। और आप सब लोग जानते हैं दोस्तों कि परीक्षा की घड़ी काफी नजदीक है। 11 फरवरी इसकी डेट है आर ओ की, इसलिए आप काफी शिद्दत से मेहनत कीजिए, जिससे कि आपको एक सीट जरूर मिले। चलते हैं तो आज हम अपने प्रैक्टिस सेट 1 के पहले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से मैं शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, तीसरा है बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। चौथा है आपका, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो यहां पर अगर शुद्ध वाक्य की हम बात करें दोस्तों, तो यहां बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, यहां शुद्ध वाक्य ये है। ठीक है। और अगर यहां हम बात करते हैं, जैसे भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, तो अधीन नहीं होता, यहां अधीन होगा। क्या होगा यहां? अधीन। ठीक। और अगर यहां बात करते हैं दोस्तों, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो यहां निरपराधी ना होकर निरपराध कहते हैं। निरपराध, निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। इसी तरह से उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, तो पैतृक ना कहकर पैतृक कहते हैं। पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो दोस्तों यहां पर हम पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा तीसरा होता है कि ये बिल्कुल शुद्ध है कि बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य का अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा है दोस्तों, बहुत गौर से ध्यान से आप पढ़ने की क्वेश्चन को जरूरत है। तो यह शुद्ध में अशुद्ध में गलती होने के चांस रहते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन को काफी ध्यान से पढ़ें। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। अशुद्ध वाक्य पूछा है यहां। प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर से क्यों आए? और चौथे नंबर पर, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। अगर यहां हम अशुद्ध की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ये अशुद्ध है यहां पर। ठीक है। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना यहां अनुचित है, या करना नहीं आएगा, करना अनुचित है। ठीक है। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ये बाकी के हमारे सब सही है। ठीक है। यहां अशुद्ध में ये होगा, यहां ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। अशुद्ध पूछा है यहां। ठीक है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। और चौथे नंबर पे, एक गुलाब की माला खरीद लेना। एक गुलाब की माला खरीद लेना। अशुद्ध की अगर बात की जाए तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हमारा अशुद्ध होता है।
एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये ऐसे नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं गुलाब की एक माला खरीद लेना। गुलाब की एक एक माला खरीद लेना। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा चौथा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, शुद्ध है या शुद्ध की पूछता है। मैं अनेकों बार विदेश गया, मैं अनेकों बार विदेश गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नंबर ऑप्शन, इस हीरे का मूल नापा नहीं जा सकता। तीसरा, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। और चौथा, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। यहां शुद्ध वाक्य की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहां ऑप्शन नंबर 3 हमारा शुद्ध होता है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। अगर यहां हम बात करते हैं, मैं अनेकों बार विदेश गया, तो अनेकों नहीं होता, अनेक होता है यहां, अनेक, ठीक है, अनेक बार विदेश गया। और इस हीरे का मूल नापा नहीं जा सकता। हीरे का मूल दोस्तों यहां नापते नहीं है, आंका जाता है। तो यहां आंका आ गया, आंका, हीरे का मूल आंका नहीं जा सकता, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो केवल यहां अनुचित है, या केवल जो वर्ड है ये अनुचित है, ठीक है। आप इतना ही काम कर दीजिए, इस तरह सही है, ठीक है। तो यहां हमारा अगर शुद्ध वाक्य की हम बात करते हैं तो यहां आंसर हमारा तीसरा होता है कि बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। अब इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है उसको देखना है हमें, ठीक है। तो उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। नंबर 2, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। और तीसरे नंबर पर, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। चौथा, तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। अगर हम बात करते हैं शुद्ध पर दोस्तों, तो यहां उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर होता है। अगर यहां हम बात करेंगे दोस्तों, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, नहीं आएगा या पीते हैं, पीते और हैं, इस तरह से होगा। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, यहां आपत्ति प्रकट की यानी प्रकट होना यह अनुचित है यहां पर, ठीक है, यहां प्रकट नहीं आएगा। इसी तरह से अगर चौथे पर बात करेंगे हम, तो तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तो यहां पर तमाम भी अनुचित वर्ड है, अनुचित शब्द है। देश भर में यह बात फैल गई, इस तरह से हम बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला आंसर होता है। आप लोग दोस्तों बहुत गौर से आप समझा क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें समझने में गलती हो जाती है तो इसमें काफी परेशानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है, आपकी आयु 40 वर्ष है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, तो मुक्त कंठ यानी खुले हुए पूरे कंठ से, ठीक। तो यहां से जो है वो अनुचित है, ठीक है। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है, ठीक है। और अगर बात करेंगे समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, तो समस्त नहीं आएगा यहां पर, यह भी अनुचित शब्द है, प्राणी मात्र का कल्याण करो, ये ठीक है। इसी तरह से आपकी आयु 40 वर्ष है, तो दोस्तों यहां आयु नहीं आएगी, यहां उम्र आएगी,
या उम्र आ जाए या अवस्था आ जाए। ठीक है, उम्र या अवस्था 40 वर्ष है। आयु जीवन काल में पूरी होती है। ठीक है, जीवन काल के लिए, इसलिए यहां पर उम्र या अवस्था आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, कोई अशुद्धि नहीं है। तो उसे मृत्युदंड की सजा मिली। इसमें अगर देखते हैं दोस्तों, काफी ध्यान से समझें इसको, तो इसमें दंड और सजा जिस समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी दंड और सजा यानी दोनों समानार्थी है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर हमारा 3 होता है। ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। 4 दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुद्ध अगर वाक्य की अगर बात करें दोस्तों, तो यहां शुद्ध जो वाक्य है हमारा ऑप्शन नंबर 4 होता है। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षणेतर ना बोलकर शिक्षणेतर कहते हैं। शिक्षणेतर। ठीक है, अगर उपरोक्त है उपयुक्त कहेंगे, यहां उपरोक्त की जगह उपयुक्त कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां चौथा होता है। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। शब्द चयन की दृष्टि से इनमें एक शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है। शब्द चयन की दृष्टि से इनमें एक शुद्ध वाक्य है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। राजा हरिश्चंद्र के सरदरस कोई सत्यवादी नहीं हुआ। पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं। पद। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। तो यहां पर शुद्ध वाक्य की अगर बात करें दोस्तों, तो यहां शुद्ध वाक्य होता है रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। नागरी दोस्तों भाषा नहीं होती है, नागरी लिपि होती है। नागरी लिपि होती है। ठीक है, तो यहां पर इस तरह यहां पर गलती है इसमें, नागरी लिपि। अगर बात करेंगे यहां हम, राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। सदृश नहीं, समान आएगा यहां, समान। राजा हरिश्चंद्र के समान कोई सत्यवादी नहीं हुआ। पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं। पद के चौथाई भाग को, जहां चौथी की जगह आ जाएगा चौथाई। चौथाई भाग को चरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 यहां पर आंसर होता है। शुद्ध वाक्य रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। एक शुद्ध वाक्य है। कृपया एक गिलास पानी दीजिए। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। तीसरा, वह 7वें कक्षा में पढ़ता है। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। अगर यहां हम शुद्ध वाक्य की अगर बात करें दोस्तों, तो यहां कृपया एक गिलास पानी दीजिए। कृपया एक गिलास पानी दीजिए यहां शुद्ध है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, वह नहीं वे, यहां आएगा वे। ठीक है, वे जा सकते हैं। इसी तरह से देखें आप, वह 7वें कक्षा में पढ़ता है, तो 7वें नहीं या 7वीं, क्या आएगा 7वीं।
सातवीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है, या मिस्टेक देखें आप। अगला दोबारा फिर देखें तो ये वाला, सरयू नदी का पार्ट बहुत लंबा है। सरयू ये ऑलरेडी अपने आप में एक नदी है, तो यहाँ नदी जो होना ये अनुचित है, ठीक है। सरयू नदी का पार्ट, सरयू का पार्ट बहुत लंबा है, तो यहाँ नदी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, गांधी जी चरखा चलाते थे। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। अगर यहां हम शुद्ध वाक्य की अगर बात करें दोस्तों, तो यहां गांधी जी चरखा चलाते थे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है, ठीक है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, निर्दयी नहीं निर्दय, यहां आएगा निर्दय। भारत कई निर्दय शासक हुए, यहां की निर्दयी। एकत्रित भीड़, एकत्रित और भीड़ ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसलिए ऐसा कहना, भीड़ जय जयकार कर रही थी, ये ठीक है। एकत्रित अनुचित है यहां पर, ठीक है। इसी तरह से एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, तो एक एक और ये प्रत्येक, ये दोनों का अलग अलग वो आया, तो एक एक कर, एक एक कर करके नहीं, एक एक कर छात्र कक्षा से, प्रत्येक का होना यहां पर एक अनुचित है, ठीक है, क्योंकि हरे एक एक यहां पर आई गया पहले से, तो एक एक कर, एक एक कर छात्र कक्षा से निकल गए, तो इसको प्रत्येक को हटाएंगे और इधर से ये के हट जाएगा, कर आएगा। एक एक कर छात्र कक्षा से निकल गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यह 3 आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है यहां पर हमें। तो दोस्तों यहां अशुद्ध वाक्य की अगर बात करते हैं हम, तो यहां देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा होता है। देखें आप, यहां वर्तमान भी लिखा हुआ है और मौजूदा भी लिखा है, एक ही बात है, ये वर्तमान और मौजूदा दोनों दो अलग अलग ये दे दिए, तो यहां पर मिस्टेक है। देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है, इस तरह कह सकते हैं। वर्तमान और मौजूदा दोनों एक ही बात है, ठीक है, बाकी के सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नांकित में से एक वाक्य शुद्ध है। निम्नांकित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तीसरे नंबर पर, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। और चौथा, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ठीक है। इसके बावजूद हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, या भूलें, ये भी गलत है, ठीक है। और यहां भी तीनों ये गलत है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 आता है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। दोस्तों अगर यहां बात करते हैं हम, मुझे यह काम संभव नहीं हो सकता, या बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। शुद्ध अगर वाक्य की बात करें दोस्तों, तो यहां पर यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है, ठीक है, शुद्ध वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं।
निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उपयुक्त कथन असत्य है। अगर बात करें हम दोस्तों तो अशुद्ध है जो, तो यहां तीसरा नंबर हमारा अशुद्ध होता है। ठीक है, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, ये ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी ठीक है। अशुद्धता की अगर बात करें दोस्तों तो उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ये एक उठा के यहाँ आ जाएगा एक। उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, यहाँ की एक यहाँ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। अगर यहां हम बात करते हैं दोस्तों शुद्ध वाक्य की, तो यहां प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तक पढ़े। शुद्ध वाक्य ये, ठीक है। हर एक और विद्यार्थियों आ गया तो ये यहां पर गलती है, हर एक विद्यार्थी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध है, वह है। निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध है, वह है। नौकर आटा पिसवाने गया। शुद्ध वाक्य को ढूंढना है मैं। नौकर दोस्तों यहाँ आटा पिसवाने नहीं जाता है, यहाँ गेहूं पिसवाए जाते हैं, यहाँ की आटा। ठीक है, तो ये तो यहीं पर हमारी गलती हो गई। तो शुद्ध वाक्य की अगर यहाँ बात करते हैं तो दोस्तों, तो यहां एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। तीसरे नंबर पर यहां सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। परमात्मा के अनेक नाम हैं दोस्तों, परमात्मा के अनेक नाम हैं, ये हमारा शुद्ध है। ठीक है, अगर बात करते हैं नौकर आटा पिसवाने गया, तो आटा नहीं पिसवाता, या गेहूं होगा। ठीक है, गेहूं पिसते ना कि आटा। एक गुलाब के फूल की माला लाओ, गुलाब के फूल की एक माला लाओ। यहां इस तरह के क्वेश्चन दो तीन आ चुके हैं इससे पहले। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें इस चीज का। यहां सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, यहां ज्वर आगे आएगा। यहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट, यहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ना कि सर्वोत्कृष्ट ज्वर की। ज्वर आगे आ जाएगा और सर्वोत्कृष्ट पीछे पहुंच जाएगा। ठीक है, इसी तरह ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दोस्तों हैंग हो रहा है।
3 क्वेश्चन दोस्तों और यहाँ पर रह गए हैं। इसमें असल में सिस्टम में कोई दिक्कत है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ नहीं रहा है यहाँ पर। चलिए फिर अगले वीडियो में दोस्तों हम आपको 3 क्वेश्चन बाकी के करा देंगे। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसमें सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी लाभकारी होगा। दोस्तों इसी तरह आप लगातार हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम आपके सामने लगातार प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, जिससे कि आप को परीक्षा में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।